जय गुरुदेव। परमार्थी सीख की कहानी। नकल की अकल सफल नहीं होती। एक समय की बात है, एक पतिव्रता औरत अपने घर में धान की कुटाई मूसल से कर रही थी। पड़ोस की एक बदचलन नाकिस औरत आकर उसके पास बैठ गई और इधर उधर की बातें करने लगी। बात का दौर चल रहा था। इसी बीच पतिव्रता औरत का पति खेत जोतकर हल बैल लेकर घर आया। बाहर से उसने आवाज दी कि देवी जी, बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। उसके कानों में जैसे ही आवाज पड़ी, वह फौरन हाथ का मुसल जो हवा में ऊपर उठा हुआ था वही छोड़कर दौड़ती हुई पानी देने चली गई। मुसल हवा में ऊपर वहीं रुका रहा। जब पानी देकर वापस आई तो बैठकर फिर से मुसल पकड़कर धान की कुटाई करने लगी। यह सब पड़ोस वाली औरत देखकर दंग रह गई। उसने देखा कि मूसल तो बिना किसी आधार के हवा में टंगा रहा और वह पानी देकर लौटकर पकड़कर फिर से धान कूटने लगी। यह तो गजब की जादूगरी है। थोड़ी देर के बाद वह बातचीत खत्म करके अपने घर गई। पड़ोसी औरत पति को बहुत प्रताड़ित करती रहती थी। उसके मस्तिष्क में अपने पति को बगल वाली औरत की तरह जादूगरी दिखाने की सनक चढ़ गई। घर जाकर कहा, ए जी सुनो, कल तुम हल बैल लेकर खेत जोतने जाना और ठीक दोपहर 12 बजे हल बैल लेकर वापस आना। हल रखकर बैलों को बांधकर मुझसे कहना कि देवी जी, बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। तब तुम देखना, मैं तुम्हें एक विचित्र जादूगरी दिखाऊंगी। तू भी क्या समझेगा कि तेरी घरवाली पक्की जादूगरनी हो गई है। दूसरे दिन वह पति अपनी पत्नी के कहने पर हल बैल लेकर खेत जोतने चला गया। जब सूरज ठीक सिर के ऊपर आया, यानी दोपहरी का समय हुआ, तो हल बैल लेकर वापस घर आया। हल रखा, बैलों को बांधा। उसके बाद फिर आवाज लगाई कि देवी जी, बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। उस औरत को जादूगरी दिखाने का नशा चढ़ा हुआ था। वह धान की कुटाई बगल वाली औरत की तरह मुसल से कर रही थी। जैसे उसके पति ने आवाज दी कि देवी जी, बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो, फौरन बगल वाली औरत की नकल करके मूसल को हवा में उछाल कर छोड़ दिया और झझक कर पानी देने के लिए उठने लगी। अब हुआ क्या, बगल वाली औरत का मूसल तो पतिव्रत धर्म का पालन करने के कारण हवा में टंग गया था, लेकिन इस नकलची पति को निरंतर तंग करने वाली बदकार औरत का मूसल तो हवा में टंगा नहीं, नीचे आने लगा और झझक कर उठती औरत की नाक उसके नीचे आ गई। उसकी मूसल की साम, जो लोहे की धारदार छल्ले के रूप में मूसल के नीचे लगी होती है, नाक को काटती हुई नीचे आ गई और इस तरह उस नाकिस औरत की नाक कट गई। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस कहानी को सुनाते हुए कहा कि नकल की अकल कभी सफल नहीं होती, नाक अलग से कट जाती है। यह भी कहा था कि आगे मेरे जाते ही कितने लोग जय गुरुदेव बाबा बनेंगे और अपने अपने प्रकार से अड्डे बनाकर और मनगढ़ंत बातें बताकर लोगों में भ्रम भ्रांति पैदा कर देंगे। अपना परमार्थ तो खत्म ही करेंगे, दूसरों का भी परमार्थ ले डूबेंगे। मेरी जो भी नकल करेंगे वह सब मारे जाएंगे, अधोगत में जाएंगे। महात्मा का भेष नकल की नहीं, पूजा की चीज होती है। नकल करने वाले गुरुमुखी नहीं, मनमुखी होते हैं। ऐसे नकलचियों से सदैव सावधान रहना चाहिए। उनकी कुटिल चालों से अपने आप को बचाना चाहिए। जय गुरुदेव।